और आप देख रहे हैं डिस्कवर रियलिटीज। दोस्तों, अरशद शरीफ की शहादत की खबर तो आपने सुनी ही होगी। इनकी इस खबर को लेकर कई चैनल्स का ये कहना है कि इनको कीनिया की पुलिस ने किसी किस्म की खिलाफ वर्जी पर शूट किया, जिसकी वजह से गोली इनके सर में जाके लगी। और वहीं कुछ चैनल्स का ये कहना है कि इन्हें कत्ल किया गया। दोस्तों, आप लोग ये भी जानते हैं कि माजी में एक साजिश के तहत इनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए थे, जिसकी वजह से इन्हें मजबूरन पाकिस्तान छोड़कर किसी और मुल्क रहना पड़ा। आज की इस वीडियो में हकीकत से पर्दा उठाएंगे, बस हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। डिस्कवर रियलिटीज के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबको हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और हमारी काविश को सराहने के लिए कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले शहीद अरशद शरीफ के लिए दुआ है कि अल्लाह इनकी कब्र की तमाम मंजिलों को आसान फरमाए और इनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अरशद शरीफ जो कि पाकिस्तान के मायानाज सीनियर सहाफ़ियों में से एक थे और एक राइटर होने के साथ साथ टेलीविजन न्यूज एंकर भी थे। उन्होंने तहकीकाती सहाफत में महारत हासिल की और बरतानिया समेत कौमी और बैनुल अक़वामी खबर रसां अदारों के लिए मुल्क में बहुत से सियासी वाक़यात का अहाता किया। अरशद शरीफ एक मशहूर पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं जो 22 फरवरी 1973 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए। अपने कैरियर में अरशद शरीफ ने 1993 में एक तालिब इल्म की हैसियत से फ्रीलांस सहाफ़ी के तौर पर काम करना शुरू किया। जल्द ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की और बाद में मीडिया इंडस्ट्री में मास्टर डिग्री हासिल की। अरशद शरीफ आज न्यूज और दुनिया टीवी के बतौर डायरेक्टर न्यूज के सरबराह भी रहे। उन्होंने 2011 में डॉन न्यूज के ब्यूरो चीफ के तौर पर भी काम किया। इनकी पहली मीडिया मुलाजमत हफ्तावार अशात के साथ थी। उन्होंने 1999 में कालम निगार, रिपोर्टर और मैनेजिंग एडिटर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। अरशद शरीफ ने 1999 में दी न्यूज और 2001 में डेली डॉन में शमूलियत इख्तियार की और पाकिस्तान के एक मशहूर न्यूज चैनल ARY में बतौर न्यूज एंकर पर्सन पावर प्ले शो करते रहे। उन्होंने अपनी इसी मेहनत के बलबूते पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी हासिल किया। फौजी घराने से ताल्लुक रखने वाले अरशद शरीफ के भाई अशरफ शरीफ भी पाक फौज में जामे शहादत नोश कर चुके हैं और इनके वालिद मोहतरम मोहम्मद शरीफ साहब भी पाक फौज में आला ओहदे पर अपने फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। दोस्तों, अब जानते हैं इनके कत्ल की असल वजह। तो इसके लिए नाज़रीन आप वीडियो मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। अब नाज़रीन बात करते हैं कि गाड़ी की डिग्गी में बैठ के कौन छुप छुप के किससे मुलाकातें करता रहा। कारों की डिग्गी में बैठकर जो गए थे, आप पूछे आज जो वजीर आजम है वो गए थे, और कौन गया था? कारों की डिग्गी में बैठ के कौन गया था? गालिबन नदीम मलिक साहब की आवाज़ है, पूछें कौन गया था तो एजाजुल हक साहब कह रहे हैं वो साहब गए थे जो आज वजीर आजम है, यानी शहबाज शरीफ बकौल एजाजुल हक के गाड़ी की डिग्गी में बैठ के गए थे। अच्छा, अब गए कहाँ थे, ये सवाल ये आता है। इसका जवाब भी उन्होंने दिया एजाजुल हक साहब ने। कितनी मुलाकातें हुई थी आर्मी हाउस में, जरा उसका रिकॉर्ड निकलवाएं और आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह गए थे मिलने। यानी कि अब आगे वो कह रहे हैं कि आर्मी हाउस में एजाजुल हक साहब ये दावा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ गाड़ी की डिग्गी में बैठ के आर्मी हाउस जाते थे। तो आर्मी हाउस जो शख्स जाता है वो यकीनन आर्मी चीफ से मुलाकात करने जा रहा होगा। ये एजाजुल हक साहब उनका ये दावा है जो कि सामने आया है। क्या मोहम्मद अहमद की बात है? जी, ये इमरान खान के दौरे हुकूमत की बात।
अच्छा, अब आगे से जब सवाल होता है कि ये कब हो रही थी मुलाकातें, तो एजाजुल हक साहब कहते हैं ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म थे। तो ये खुफिया मुलाकातें गाड़ी की डिग्गी में बैठ के शहबाज शरीफ साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से आर्मी हाउस में जाके करते थे। और एजाजुल हक साहब कहते हैं कि इसका रिकॉर्ड निकलवाएं और चेक कर लें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह। तो नाज़रीन, आपने इस वीडियो में देखा कि उन्होंने पाकिस्तानी सियासत से मुतल्लिक कई राज अफशां किए। ऐसे ही कई राजों से पर्दा उठाने की वजह से इन्हें टारगेट किया गया और कीनिया के दारुल खुलाफा नैरोबी में इन्हें कत्ल करवा दिया गया। दोस्तों, मैयत अभी तक वर्षा के हवाले नहीं की गई। मजीद क्या होता है जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आए तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय दें। शुक्रिया।